ऐ मेरी माओ बहनों, आओ पढ़ो तारीख। एक नाम मिलेगा जनाब हजरत राबिया बसरी का। कलंदराना सिफत रखती हैं, कलंदराना सिफात की हामिल हैं। अल्लाह अकबर, बड़ा बुलंद मकाम है आपका। जनाब हजरत राबिया बसरी, कितनी मुबारक और मुकद्दस जिंदगी है। गौर फरमाइए, कितनी पाकीज़ा जिंदगी है। आपका तकवा बेमिसाल, परहेजगारी लाजवाब, इबादतों का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो हमारी माएँ बहनें हीले बहाने किया करती हैं इबादतों के लिए, अगर उनको कहा जाए तो वो बहाने बनाती हैं। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, गौर करो, राबिया बसरी की जिंदगी पढ़ो। कैसा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। जनाबे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप आए जनाबे राबिया बसरी के पास और कहने लगे, ऐ राबिया, चलो पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते। जनाबे हजरत राबिया बसरी ने जैसे ही इतना सुना, कहने लगी, है हसन बसरी सुनो, पानी पर किस लिए, चलो हवा पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, कैसी शान। कहती है हवा पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं। मगर फिर हजरत राबिया बसरी ने कहा था, ए हसन बसरी, न पानी पे मुसल्ला बिछाने की जरूरत है, न हवा पे मुसल्ला बिछाने की जरूरत है। इसी जमीन पर अल्लाह के हुजूर जबीन नियाज झुका दो कि इसी जमीन पर जब ये पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकेगी, अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं सजदों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। कैसी जिंदगी है जनाबे हजरत राबिया बसरी की। अल्लाह अकबर, सारी सारी रात इबादत में गुजारती, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में गुजारती सारी सारी रातें। दिन भर काम करती, मेहनत करती, मशक्कत करती, लेकिन रात होती तो अपने रब के हुजूर खड़ी हो जाती। आज हमारी माए बहनें पेट भरकर इबादत नहीं करती, वो इस्लाम की शहजादियां थी जिन्होंने भूखे रहकर इबादतें की हैं। ये किस्म किस्म के खाने खाकर भी इबादत नहीं करना चाहती। ये हमारी बहनें पिज्जा बर्गर और न जाने क्या क्या खाती हैं, मगर इबादत का नाम ले दो तो इन पर अजीब सी हालत हो जाती है इनकी। इन्होंने शायद ये समझ लिया है कि नमाज इन पर फर्ज ही नहीं है, ये सिर्फ मर्दों के लिए। नहीं नहीं, हजरत राबिया बसरी किसी की गुलाम थी, किसी ने आपको खरीद लिया था। सारा दिन उसके यहाँ पर मेहनत करती, सारा दिन उसके काम करती, और वो आप पर सख्ती भी किया करता था। सारा दिन उसके काम में मसरूफ रहती, लेकिन जब रात होती तो मुसल्ला बिछा के खड़ी हो जाती, अल्लाह की इबादत करने लगती। पैरों पे वरम आ जाता, पैर सूज जाते, लेकिन सारी रात इबादत में गुजार दिया करती। अल्लाह अकबर, एक रोज रात को आप नमाज पढ़ने में मसरूफ हैं, आप इबादत में मसरूफ हैं। अल्लाह अकबर, वो जो मालिक था वो बेदार हो गया, वो बाहर निकल के आया और वो उस कमरे की तरफ पहुंचा जहां पर जनाबे हजरत राबिया बसरी का कयाम था। जब उसकी नजर पड़ी, जब उसने देखा, हैरान रह गया। राबिया बसरी जिस कमरे में इबादत कर रही हैं, वो सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो चुका है। सारे कमरे में नूर बिखरा हुआ है, दीवारों में छन छन के नूर बिखर रहा है। अल्लाह अकबर, वो हैरान रह गया। अल्लाह अल्लाह, उसने देखा, आपका मकाम समझ गया, आपके तकद्दुस को समझ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जनाबे हजरत राबिया बसरी को वो तकता रहा, देखता रहा। उसने क्या देखा कि गैब से आवाज आई, हातिफे गैबी की आवाज कानों में आई, ऐ राबिया, तूने अपने रब को राजी किया है। ऐ राबिया, तूने अपने रब की इबादतें की हैं, बंदगी के जरिए
तूने अपने रब का कुर्ब हासिल किया है। ऐ राबिया, तुझे ये शरफ दिया जाता है कि तू अपने रब से हम कलामी कर सकती है, तू अपने रब से बात कर सकती है। अल्लाह अकबर। जनाबे राबिया बसरी कहती हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक व मालिक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे राज़िक, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जब भी रहूं, जिस हाल में रहूं, तू मेरे साथ रहे। मैं तेरे जलवों का मुशाहिदा करती रहूं, मैं तेरे जलवों का दीदार करती रहूं। अल्लाह अकबर। जब मालिक ने देखा, सुबह को राबिया बसरी को बुलाकर कहा, ऐ राबिया मुझे माफ कर देना, मैंने तुझ पर बड़ी सख्तियां की हैं, मैंने तुझ पर बड़ी परेशानियों में तुझे डाला है, राबिया मुझे माफ कर देना। और राबिया जा, मैंने तुझे रब की रजा के लिए आजाद कर दिया। वो राबिया बसरी हैं, उनके तकवे का आलम। अल्लाह अकबर। और अल्लाह की जात पर तवक्कुल इतना है, भरोसा इतना है। एक रोज दो दरवेश घर में आ गए मेहमान बनकर। घर में दो ही रोटियां मौजूद थी। सोचा दो रोटियां हैं, दो मेहमान हैं दरवेश, दोनों के आगे एक एक रोटी रख देती हूं। लेकिन अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोल के देखा, साइल खड़ा है। कहता है, राबिया 3 दिन से कुछ नहीं खाया, खाने को कुछ दे दो। हजरत राबिया बसरी हैरान है कि क्या करूं, 2 रोटियां हैं, 2 मेहमान हैं, अगर उनको ना खिलाऊं, इसको दे दूं तो उनको क्या खिलाऊंगी। मगर अल्लाह की जात पे भरोसा था, ऐसा तवक्कुल। अल्लाह अकबर। दोनों रोटियां जनाबे हजरत राबिया बसरी ने उस साइल को दे दी, उस मांगने वाले को दे दी। अल्लाह अकबर। वो लेकर चला गया। इन्हें अल्लाह की जात पे भरोसा। उसी लम्हा दरवाजे पे दस्तक हुई और क्या देखा कि आपके महल्ले की एक अमीर खातून ने आपके यहाँ पर एक दस्तरखान भेजा और उसमें बहुत सारे खाने भेजे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल हुआ, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो खाना ले जाकर मेहमानों के सामने रख दिया। मेहमानों ने शिकमशेर होकर खाना खाया। ये अल्लाह की जात पे भरोसा था कि देने वाला खुदा है। आज हमारी माओ बहनों को अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए। सबक हासिल करना चाहिए और अपनी जिंदगियों में निखार लाने की जरूरत है। ये राबिया बसरी वही हैं कि राबिया बसरी काबे की जियारत के लिए निकली हैं, काबे का तवाफ करने के लिए निकली हैं। पैर सूजे हुए हैं, पैरों पे वरम है, रास्ता तवील है, चलते चलते थक गई। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, मालिक दिल में तमन्ना है तेरे घर का दीदार करूं, दिल में आरज़ू है तेरे घर का तवाफ करूं मालिक, मगर चल नहीं सकती हूं। ए परवरदिगार कैसे जाऊं, ए मालिक मुझे तवानाई अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल फरमाया, करम फरमाया और काबे का रूहानी वजूद अल्लाह ने हजरत राबिया बसरी के पास भेज दिया। इस रिवायत में बाज लोग काबे को कहते हैं कि काबा वहां से आ गया, नहीं, काबा एक इमारत है, वो वहीं था, लेकिन काबे का रूहानी वजूद अल्लाह ने हजरत राबिया बसरी के लिए भेज दिया। हजरत राबिया बसरी काबे का तवाफ करती हैं, काबे के दीदार से फैजियाब होती हैं। ऐ मेरे अजीजों, हजरत हसन बसरी काबे का तवाफ करने गए थे, लेकिन आप हैरान थे कि आज काबा तो मौजूद है लेकिन काबे का रूहानी वजूद नहीं है। पता लगा कि वो तो राबिया की जियारत के लिए गया है। गौर तो फरमाइए कितना बुलंद मकाम है जनाबे हजरत राबिया बसरी का। उनकी जिंदगी बड़ी लाजवाब है, सारी जिंदगी रब की रजा के लिए कुर्बान कर दी, वक्फ कर दी, सारी जिंदगी अल्लाह की खुशनुदी के लिए वक्फ कर दी, सारी जिंदगी इस्लामी हुदूद की हिफाजत करती रही, अपने ईमान को मजबूत करके इस्लाम की हुदूद की मुहाफिजत में सारी जिंदगी लगा दी। अल्लाह अकबर। दुनिया की रंगीनियों का कोई असर नहीं हुआ, दुनिया की रानाइयों का आप पर कोई असर नहीं हुआ। आज तो माहौल ऐसा है, हमारी माएं बहनें दुनिया में गुम हो चुकी हैं, दुनिया में ऐसी खो गई हैं कि आज जो कुछ देखती हैं उसी को अपनाती हैं, यूरोप का कल्चर अपने अंदर शामिल कर लिया है। हमारी माएं बहनें अजीब अजीब आवाजें बुलंद कर रही हैं, अजीब अजीब नारे लगा रही हैं, लेकिन याद रखो ऐ मेरी बहनों, इस्लाम का पैगाम यह है कि जब तक तुम इस्लाम पर अमल करते हुए अपने तकद्दुस
तकद्दुस को और अपनी इज्जत और इस्मत को खुद नहीं समझोगी, तब तक दुनिया तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती है। अगर तुम्हें दुनिया में मकाम हासिल करना है, इज्जत बढ़ाना है अपनी, तो पहले खुद समझो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम अता किया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में जब बेटियों को बाप अपने हाथ से जिंदा दफन करता था, दरगोर करता था, मेरे मुस्तफ़ा ने उस दौर में अपनी बेटी जनाब फातिमा से मोहब्बत करके दुनिया को दर्श दिया और बताया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और बता दिया दुनिया को कि दुनिया वालों, तुम जिन बेटियों को जिंदा दरगोर करते हो वो तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, वो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला बेटी की नेमत और बेटी जैसी रहमत हर किसी को अता नहीं करता। आज तो घर में बेटी पैदा हो जाए, लोगों के चेहरे सिमट जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे बेटियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की हैं तो किस्मत पर नाज करो। बेटी ही अपने बाप से सच्ची मोहब्बत करती है। और बेटियों, तुम समझो अपने मकाम को। इस दुनिया की रंगीनियों में गुम होने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया फानी है। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक दिन ऐसा आएगा सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ परवरदिगार की जात है। बाकी रहने वाली जात मेरे खुदा की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। ये दुनिया तो फना हो जाएगी, इस दुनिया से मोहब्बत ना करो, इस दुनिया से दिल ना लगाओ। और ये जो फैशन हमारे दरमियान आम हो चुका है ना, हाय ऐ दोरे नो तेरा फैशन, ओढ़ने को रिदा नहीं मिलती। ये जो आज नंगा नाच हो रहा है, इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, इससे बचने की जरूरत है और मुआशरे को बेहतर बनाने की जरूरत है।